नमस्कार छात्रों। हम आदर्श बदला इस कहानी के लेखक सुदर्शन, जिनका मूल नाम बद्रीनाथ, इनकी कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने इस कहानी में देखा केवल 10 वर्ष की आयु में बैजू अपने पिता को खो देता है। उसके पिता की मृत्यु उसी के सामने होती है। उसके पिता की मृत्यु का कारण राग विद्या में पूछे गए सवालों के ठीक से उत्तर न देने के कारण तानसेन द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। बैजू अपने कुटिया या झोपड़ी में आकर रोने लगता है। यह सोच कि वह इस संसार में केवल अकेला है। कौन उसका सहारा बनेगा, कौन उसे मार्ग बताएगा। इतने में उसकी कुटिया के पास बाबा हरिदास आते हैं। वह बच्चा हरिदास को देखते ही उनके चरणों से लिपट जाता है और घटित घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। उस बच्चे के दिल में बदले की भावना जाग उठती है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना होता है। बाबा हरिदास उस बच्चे का सहारा बनते हैं। जब उसकी पीड़ित कथा सुनते हैं तब वह उस ठान लेते हैं कि उसका सहारा बने। वह हथियार देने का वादा करते हैं जो उसके पिता की मृत्यु का बदला लेने में मदद कर सके। 12 बरस के बाद की तपस्या के बाद बैजू के पास वह हथियार आ जाता है। हरिदास वही हथियार देते हैं जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब वह राग विद्या में पारंगत हो गया था। वह बदला लेने के लिए तैयार था। इतने में बाबा उससे प्रतिज्ञा लेते हैं, जो मैंने तुम्हें हथियार दिया है उसे तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। पल भर ये जब गुरु की बातें सुनता है बैजू, तब वह शांत हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि 12 बरस की तपस्या पानी में लीन हो गई, पानी समान हो गई। अब वह अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे ले पाएगा। लेकिन गुरु और शिष्य में वाद विवाद नहीं होगा, इसलिए वह क्या करता है, वो चुपचाप बातों को मान लेता है। अब देखते हैं इसके आगे की कहानी। आज हम इस कहानी का तीसरा भाग अध्ययन करेंगे। देखो, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कह दे। मतलब गांव वालों ने वह देखा था कि गए बार किस तरह से कुछ साधु की मंडली ने अपनी जान गंवा दी थी, तो उससे भी आगाह करने के लिए लोग उठते हैं। और लेकिन क्या होता है, जब उसे कहने के लिए उसके पास जाते हैं तो किसी में वह साहस यानी हिम्मत नहीं होती है। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। दम के दम मतलब पल भर में फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया।
जैसे ही यह खबर कि एक साधु आगरे की सड़कों पे गा रहा है और उसे फ़ौरन सिपाहियों तक वो खबर जाती हैं और सिपाही जो रहते हैं वह हथकड़ियाँ ले उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। परंतु क्या होता है कि पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी। मुखमंडल का अर्थ होता है चेहरा, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। मतलब मुग्ध का अर्थ होता है मोहित करने वाली आवाज़। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल या अर्थात ताकत, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था वह, और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। इस तरह उस बैजू के आवाज़ में यह ताकत थी कि वह सबको मोहित कर देता था। जो भी उसकी आवाज़ सुन लेता था वो मोहित हो जाता था, मुग्ध हो जाता था। ज़मीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। जिस तरह साधु यानी बैजू जो गाते गाते जा रहा था, उसी तरह जो सिपाहियों का था समूह, जो गांव वालों का समूह था, उसकी आवाज़ पर उन गांव वालों के, उन सिपाही वालों के कदम जो थे वो बढ़ रहे थे आगे। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु के आवाज़ की जंजीरों से खींच रहा है। मतलब जो साधु यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा जान पड़ता था कि समुद्र है, जैसा वो गांव और सिपाही, ये पूरा समुद्र है और उसको खींचने की जो जंजीर है, जो श्रृंखला है, वह कौन खींचने का काम कर रहा था? वह साधु कर रहा था, वह नवयुवक कर रहा था। अपने साथ साथ अब आने की प्रेरणा कर रहा था। आने की प्रेरणा मतलब अपने साथ साथ उसे उन लोगों को आने की प्रेरणा कर रहा था। आगे मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी दूर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। जिस तरह से वो अपनी आवाज़ से पूरे गांव वालों को, वो उन सिपाहियों को जिसने जो उसको हथकड़ी लगाने के लिए आए थे, उनका पूरा समूह उसके पीछे आ रहा था। और अचानक जैसे ही गाना बंद हो जाता है तो वो जो मोहित करने वाला रहता है, मुग्ध करने वाला रहता है, जो उसकी जादू भरी आवाज़ थी, उसका क्या होता है, प्रभाव टूट जाता है और सब ताकने लगते हैं कि हम कहाँ आ गए। तो देखते हैं कि सामने महल खड़ा है। उन्होंने दुख और पश्चाताप के हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। लोगों का मानना था कि साधु को इस बारे में पता नहीं कि वो क्या करने जा रहा है, और उसके साथ हम भी उसके आवाज़ में मुग्ध होकर आ गए। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी। अब यहाँ पे भोली भाली चिड़िया किसे कहा गया है? तो उस बैजू को कहा गया है जो नवयुवक है, और अजगर उस तानसेन को कहा गया है जो अपने राग विद्या में उसे अपने अहंकार ज़्यादा आ जाता है। लोग कहते हैं कि भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में ज़रा भी दया न थी।
असगर के दिल में ज़रा भी दया न थी, अर्थात तानसेन के दिल में किसी के लिए भी दया नहीं थी। आगे तानसेन बाहर निकला। अब वो राजमहल में रहता है तो वो बाहर निकलता है। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। पल भर वो तानसेन जो रहता है वो हैरान हो जाता है कि ये लोगों का समूह क्यों आ गया और ये जो नवयुवक है ये इसे अपनी मौत खुद ही बुला ली है, ऐसे सोचकर उससे बोलता है। नवयुवक साधु मुस्कुराया और वो कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यहाँ पर गान विद्या का अर्थ होता है कि गान विद्या पर चर्चा से मतलब है यहाँ पे सुर ताल की परीक्षा ली जाती है। अब देखो, तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है। कड़ा का अर्थ है कठोर, और मेरे दिल में दया नहीं है। मतलब तानसेन अपने आप में इतना खुद को महारत समझ बैठता है कि उसे सामने वाला जो भी चुनौती देता है उसे बस चुटकी बजाते ही वो कह देता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो कर लेते हैं चर्चा, लेकिन तुम्हें नियम तो पता है ना। तब यहाँ पर कहा जाता है, तानसेन कहते हैं, मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। देखो किस तरह से यहाँ पे निर्दयता की तरह बात की गई है कि मेरी आंखें हर पल दूसरों की मौत देखने के लिए तैयार होती है, लेकिन वहाँ पे जो नवयुवक है वह कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। ये उसे उत्तर देता है, प्रति उत्तर नवयुवक देता है। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियाँ का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। झंकारते हुए मतलब जो जिस तरह पायल रहती है उस जो छनकती है उसी तरह उन्होंने हथकड़ियों को झनकारा। जोर से झटकने से जिस तरह से आवाज़ आती है उसे झनकार कहते हैं। भक्ति का जो प्रभाव था वो टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। अब तितर बितर यानी इधर उधर लोग जब बिखरना, तब दरबार के जो लोग होते हैं वो नवयुवक साधु को दरबार में ले जाते हैं। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातः का अर्थ है सुबह। प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। यह शर्त रखी जाती है। नौजवान साधु ने शर्त मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। जो नौजवान था वही कौन था? बैजू बावरा था। अब देखो क्या होता है। सूरज भगवान की पहली किरणें आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दी गई थी। मतलब जो वहाँ पे घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उन
हर सामान्य लोगों को उसकी जो थी आज्ञा मिल गई थी कि आकर तुम ये तमाशा देख सकते हो। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। मतलब जो बैजू बावरा था, जो साधु था, उसकी विद्वत्ता राग विद्या में वो तो पारंगत था ही। उसकी जो विद्वत्ता की जो धाक थी, धाक यानी दबदबा, आतंक, वो पूरे दूर दूर तक गांव में फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे क्या हो गए, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांध कर निकल रहे थे। आज वो लोग भी इस तमाशे को देखने के लिए उत्सुक थे। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, कनाते यानी कपड़े के जो मोटी पर्दे होते हैं कपड़े से बने हुए, वो ताने हुए थे, वो कस के बांधे हुए थे। जहाँ चांदनियाँ तनी थी, चांदनियाँ का अर्थ है शामियाना। जहाँ कुर्सियाँ की कतारें सजी थी, वहाँ हर तरफ कुर्सियों की कतारें जो थी वो लगी हुई थी। इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता का अर्थ होता है घबराहट और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। ये सब जो माहौल इस तरह से बंधा था, जैसे एक तरफ दिल में घबराहट सी भी हो रही थी और अधीरता भी थी कि पता नहीं वो प्रातःकाल कब हो जाए, सुबह कब हो जाए। और घबराहट यह थी कि उस नवयुवक के साथ क्या होगा। ये सब लोगों के, उस गांव वालों के मन की यह गाथा है। बालक को प्रातःकाल मिठाई लेने की आशा दिलाई जाती है। वह रात कोई कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुकता नहीं। जिस तरह बालक को अगर रात में कहते हैं हम कि तुझे सुबह उठते ही मिठाई मिल जाएगी, उसी तरह उसकी कैसी नींद जो रहती है उसे आती नहीं है। उसी तरह लोगों में यही उत्सुकता थी, यही व्याकुलता थी कि कब एक बार सुबह हो जाती है और कब हम इस गान युद्ध को हम देखते हैं। उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। बच्चा क्या रहता है कि वो धीरज जो रहता है उसके हाथों से छूट जाता है। उसी तरह नगर वालों से उनका धीरज छूट रहा था, उनमें उत्सुकता आ रही थी। अब इस पर आधारित जो कृति पत्रिका है हम देखेंगे। देखो, उपर्युक्त पद्यांश पर आधारित कृति पत्रिका। पहला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए। आप इस सभी के उत्तर बहुत ही आसान है। साधु के मुखमंडल का वर्णन किस प्रकार किया है। अब यहाँ पे किस प्रकार किया गया है हमने ये गद्य विभाग में देख लिया है कि तेज की किरणें फूट रही थी, मुग्ध करने की शक्ति थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी। ये उसके 4 उत्तर आएंगे। उचित क्रम लगाइए, इसका उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो। दरबार की ओर से, अभी आकृति पूर्ण कीजिए। दूसरा प्रश्न है, दरबार की ओर से यह शर्तें सुनाई गई। पहली शर्त कौन सी थी? बैजू हार जाता है तो उसे मारने का हक तानसेन को होता है। तो दूसरी शर्त यही थी कि तानसेन हार जाता है तो उसका पूरा जीवन बैजू के हाथ में होगा। अब तो इसमें ही आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा प्रश्न है, यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गई। अब इसका उत्तर देखो, पहला क्या है, एक रागी आया है, और दूसरा उत्तर आएगा जो बाजारों में गा रहा है। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रातःकाल, सायंकाल, अज्ञान, ज्ञान, श्रद्धा, घृणा, बाहर, अंदर। अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। क्या है प्रश्न? गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस विषय पर अपने विचार लिखना है।
जो आपका मत है वो इस अभिव्यक्ति प्रश्न में आप स्पष्ट करना है। धन्यवाद।